अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए आपको इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है और आपको समझ नहीं आ रही कि यार आप लोन कहाँ से लें और आपको ये भी नहीं पता कि यार आपको कितने से कितना लोन मिल सकता है, तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं एक ऐसा बैंक शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको 30,000 से लेकर 30 लाख तक आपको लोन प्रोवाइड करता है। और इसका जो मार्कअप रेट है वो भी बहुत कम है और इसकी जो शराइत है वो भी बहुत मतलब कि कम है और आसान है। इसके लिए आपको जो है वो कोई भी आपको एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी पड़ती पहले, और ये आपको किसी भी किस्म की आपको पहले फ़ीस की जो है वो आपको डिमांड नहीं करता आपसे। और इसकी जो शराइत है वो भी आसान है। अगर आप सैलरी के पर्सन हैं तो आपको यहाँ से आसानी से कर्ज़ा मिल सकता है। उसकी जो शराइत है वो भी आप सुन लें ताकि आपको सारी समझ आ जाए। उससे पहले आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को, और जो है उसके साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन होगा ना उसे लाज़मी ऑन करना है। ठीक है? क्योंकि आपके साथ मैं अच्छी-अच्छी वीडियो जो है मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी, ये जो बैंक है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका नाम है अलाइड बैंक। ठीक है जी, ये आपको देता है जी 30,000 से लेकर 30 लाख तक का कर्ज़ा। इससे कर्ज़ा लेने के लिए आपके लिए पास क्या होना चाहिए, आप 21 साल के हों या उससे बड़े हों तो आपको यहाँ से मिल सकता है कर्ज़ा। ठीक है जी, उसकी जो है ना वो मतलब कि शराइत जो है वो है ये जी, मैक्सिमम 6 साल का 6 माह ना आपने कम से कम एपीएल बैंक के साथ आप कनेक्ट हों। ठीक है जी, अगर आप किसी और बैंक के साथ आपका जो है वो कनेक्शन है तो वो भी अच्छी बात है, उसके ज़रिए भी आपको कर्ज़ा यहाँ से मिल सकता है। अगर आपकी जो तनख्वाह है वो 25,000 है और आपकी जो तनख्वाह है वो आपके अलाइड अकाउंट के अंदर आती है ना, अलाइड बैंक के अकाउंट के अंदर, तो फिर भी आपको यहाँ से कर्ज़ा मिल सकता है। अब आप कहेंगे जी मेरा तो अलाइड बैंक के साथ अकाउंट नहीं है, आपका जो किसी और बैंक के साथ अकाउंट है और अगर आपकी तनख्वाह 35,000 है ना, तो फिर ये आपको जाके कर्ज़ा देंगे। अगर आपकी 30 है तो आप ट्राई कर लीजिएगा, शायद जो है वो कोई बातचीत करके जो है ये आपके साथ आपको कर्ज़ा देने पर राज़ी हो जाएँ। क्योंकि इन्होंने कर्ज़ा तो देना होता है, ये आराम से दे सकते हैं और आपको दे देंगे। ठीक है जी? उसके साथ जो दूसरी चीज़ है ना, और ये आपको बता रहे जी कि 2 साल आपने जो है ना उस जगह पे काम किया हुआ है, एक जगह पे के ऊपर। ठीक है ना? अगर आप एक फैक्ट्री में लगे हुए हैं और आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 2 साल की वहाँ पे जो है वर्किंग आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर ये आपको कर्ज़ा देंगे। ठीक है जी? आप कहेंगे जी मेरा तो अपना कारोबार, तो अपना कारोबार के लिए इनकी जो शराइत है वो ये है जी कि आपकी जो है वो 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जी वो 64 साल होनी चाहिए। ठीक है जी? और कम से कम जो है 12 महीने का जो ताल्लुक़ है आपका जो होना चाहिए अलाइड बैंक के साथ। ठीक है? अलाइड बैंक के साथ जी अगर आप 12 महीने काम करते हैं, आपको जो पेमेंट है वो आपके अलाइड बैंक के अकाउंट के अंदर आती है। आपका अपना बिज़नेस है तो आप यहाँ से जो है वो पैसे कर्ज़ा ले सकते हैं। और 24 माह आपका है जी दूसरे बैंक के साथ। अगर आपका जो लेन-देन है वो किसी और बैंक के साथ है और आप चाहते हैं कि आप अलाइड बैंक से कर्ज़ा लें, तो आपका जो दौरानिया है वो 2 साल का किसी और बैंक के साथ ताल्लुक़ होना लाज़मी है। ठीक है जी? और जो कम से कम है ना, अगर आपका जो अकाउंट है वो अलाइड बैंक के साथ है, तो आपकी जो माहाना इनकम होगी अपने कारोबार में वो कम से कम 45,000 होगी, तो फिर ये आपको कर्ज़ा देंगे। ठीक है जी? कर्ज़े की लिमिट मैंने आपको पहले बता दी कि 30,000 से लेकर 30 लाख तक का आपको यहाँ से कर्ज़ा मिल सकता है। ठीक है जी? और अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक के साथ है तो आपको जो लिमिट है ना आपकी इनकम की, वो यहाँ पे हो जाती है 55,000। अगर आपकी 55,000 बन जाती है माना कि इनकम आपके किसी और बैंक अकाउंट में जाती है तो फिर भी आप यहाँ पे कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ बिज़नेस, और अगर जो है ये आपका कम से कम ना 2 साल आपके मतलब के कारोबार हो गए होंगे, कारोबार को हो जाने चाहिए 2 साल के आपकी एज है आपके कारोबार की, आपका अकाउंट एबीएल के साथ है, अलाइड बैंक के साथ है, तो फिर आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट दूसरे बैंक के पास है तो आपके कारोबार को कम से कम 3 साल का अरसा होना ज़रूरी है। अगर आपके कारोबार को 3 साल का अरसा हो गया, आपका अकाउंट किसी और बैंक में है, तो आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी? आपके पास एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है जी? उसके बाद जी आपको पता है कि बाकी जो होती हैं शनाख्ती कार्ड हो गया, बाकी यहाँ पे जो ये नहीं है कि आपने ये चीज़ गिरवी रखवानी है तो वो इसमें नहीं है। तो ये किन शहरों में है जी इस वक्त जो इनकी सहूलत है वो है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला एंड हैदराबाद ओनली। ठीक है जी? ये शहर है जिसके अंदर ये आपको बता रहा है कि आपको फैसिलिटी है, इस तरह का आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है? आपको जो दुरानिया होगा आपने कितने साल के साल में वापस करना है वो है जी 1 साल से लेकर 4 साल की। 4 साल के साल में आप यहाँ से वापस कर सकते हैं।
और इसका जो हिडन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लो मार्कअप रेट है, ठीक है जी। रीपेमेंट फैसिलिटी जो है वो पार्शियल और फुल भी, अगर आप इकट्ठे पैसे देना चाहते हैं वो भी आप इनको दे सकते हैं, अगर आप किस्तों पे करके देना चाहते हैं वो भी आप इनको दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।